जय हिंद। जटायु एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 ज्योग्राफी के अध्याय 10 को, विश्व परिवहन एवं संचार। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इस पूरे पाठ को हमने 6 भागों में डिवाइड कर दिया है। इस पहले भाग में हम जानेंगे परिवहन एवं संचार के अर्थ को। उसके बाद हम चर्चा करेंगे परिवहन के वर्गीकरण को लेकर, और फाइनली हम स्थल परिवहन को, जिसमें भी सड़क परिवहन को लेकर यह पूरा एपिसोड समर्पित करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10, विश्व परिवहन एवं संचार। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं परिवहन और संचार के अर्थ को। परिवहन का मतलब होता है व्यक्तियों या वस्तुओं को किसी भौतिक माध्यम की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। यहां ध्यान दें, शब्द है भौतिक माध्यम। भौतिक माध्यम का मतलब होता है प्राचीन काल में कोई पशु हुआ करता था, आज आधुनिक काल में कोई यांत्रिक गाड़ी हो सकती है, जैसे कोई दुपहिया वाहन हो, चौपहिया वाहन हो, ट्रक हो, कार हो, रेल हो या वायुयान हो। इसी तरह जब किसी संदेश या विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया या ले जाया या यूं कहें पहुंचाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को संचार कहते हैं। संचार में भी प्राचीन काल में देखें तो यह कार्य पक्षियों से अथवा किसी संदेशवाहक के जरिए करवाया जाता था, और आधुनिक प्रणाली में यह कार्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों की सहायता से किया जाता है, जैसे दूरभाष, फैक्स या कहें इंटरनेट की मदद से ये जो है सारे काम किए जाते हैं। आइए आगे हम फोकस करते हैं सबसे पहले परिवहन पर। यहां एक बात और अपने ध्यान में रख लें कि परिवहन और संचार ये दोनों ही सम्मिलित रूप से परिसंचरण कहलाते हैं। और जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में पढ़ा था, तो आपको यहां दोबारा याद दिला दें कि ये दोनों ही जो क्रियाएं हैं तृतीयक व्यवसाय के श्रेणी में आती हैं। ये प्रत्यक्ष सेवा का क्षेत्र है। तो आइए पुनः पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं परिवहन पर। परिवहन 3 मार्गों के जरिए होता है, या तो स्थल मार्ग से, या जल मार्ग से, या वायु मार्ग से। इसी आधार पर हमारे पास 3 श्रेणियां हैं, और 3 श्रेणियों में एक एक करके हम सबको देखेंगे। सबसे पहले हम स्थल परिवहन पर। स्थल परिवहन को पुनः 2 भागों में बांट दिया गया है, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। सड़क परिवहन में हमारे पास या तो कच्ची सड़कें होंगी या पक्की सड़कें होंगी। कच्ची सड़कें ग्रामीण परिवेशों में, और शहरों या महानगरों में पक्की सड़कें देखने को मिलती हैं। पक्की सड़कें प्राय कोलतार, कंक्रीट इत्यादि को लेकर बनाई जाती है। और इसी तरीके से रेल परिवहन की हम बात करें तो रेल चलती है पटरी पर, और पटरी के बीच का जो गैप है, पटरियों के बीच की जो चौड़ाई है, उस आधार पर पटरी मार्ग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नैरो गेज, दूसरा है मीटर गेज, और तीसरा है ब्रॉड गेज। आइए इसके बाद हम संक्षेप में चार्ट में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जल परिवहन को। जल परिवहन में पुनः 2 शाखाएं हैं, 2 उपवर्ग हैं, सागरीय परिवहन और आंतरिक जल परिवहन। सागरीय जो परिवहन है यह अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के माध्यम से होता है, जबकि आंतरिक जल परिवहन झीलों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से या नदियों के मार्गों से होता है। इसी प्रकार वायु परिवहन को भी पुनः 2 उपवर्गों में बांट दिया गया है। आंतरिक वायु सेवा यानी डोमेस्टिक फ्लाइट्स, यानी जो उसी देश में वायुयान उड़ते हैं, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी एक देश से दूसरे देश में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जब वायु मार्ग से जाया जाता है तो सेवा बनती है अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा। यहां एक बात और हम डिस्कस करेंगे कि आजकल एक आधुनिक परिवहन का साधन और इजाद हुआ है, जिसका नाम है पाइपलाइन। पाइपलाइन के माध्यम से जल, तेल व गैस का परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन द्रव्यों को पहुंचाया जाता है। अब हम पूरी तरह अपना ध्यान केंद्रित करेंगे स्थल परिवहन पर।
स्थल परिवहन, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा, इसे दो कैटेगरी में बांटा गया था, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। तो हमारा ये एपिसोड पूरा कंप्लीटली फोकस रहेगा सड़क परिवहन पर। सड़क प्राय विश्व के सभी देशों में आवागमन का प्रमुख साधन या 2016 के इंसाइक्लोपीडिया के आंकड़ों को यदि देखा जाए तो सड़कों की कुल लंबाई के मामले में सर्वाधिक सड़कें संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए में मिलती है, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर चीन आता है। लेकिन जब एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई की बात होती है, यहां समझ लें एक्सप्रेसवे क्या होते हैं। एक्सप्रेसवे बहुत ही अच्छी सड़कें होती हैं, यहां लगभग 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं, फ्लाईओवर्स होते हैं और यातायात बिना किसी बाधा के बेरोक टोक चलता है। बहुत अंतरराष्ट्रीय स्तर की सड़कें होती हैं। तो एक्सप्रेसवे के मामले में जो चाइना है वो प्रथम स्थान पर आता है, जबकि यूएसए दूसरे स्थान पर व तीसरे स्थान पर कनाडा आता है। भारत में 2016 के आंकड़ों के अनुसार 1324 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे हमारे पास हैं। वर्तमान में भारत में एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1324 से बढ़कर लगभग 1650 किलोमीटर के आसपास हो गई है। अब अपन देखेंगे विश्व के प्रमुख महामार्ग। विश्व के प्रमुख महामार्गों को पढ़ें, उससे पहले जान लें कि महामार्ग का कंसेप्ट क्या है। महामार्ग वो मार्ग होते हैं जो प्राय दूरस्थ इलाकों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये 6 लेन या 8 लेन रोड होते हैं कि बेरोक टोक तरीके से यातायात चलता है। फ्लाईओवर्स यहां पर देखने को मिलते हैं, पुल यहां देखने को मिलते हैं और अत्याधुनिक जो यांत्रिकी है, इंजीनियरिंग है, उसका बेहतरीन नमूना यहां देखने को मिलता है। तो विश्व के प्रमुख महामार्गों में वैसे तो बहुत सारे महामार्ग हैं, पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि अपन चलें तो पाठ्यक्रम में 4 प्रकार के महामार्ग शामिल किए गए हैं। पहला है पैन अमेरिकन महामार्ग, दूसरा है ट्रांस कनाडियन महामार्ग और तीसरा है अलास्का महामार्ग या अलास्का कनाडियन महामार्ग और चौथा है स्टुअर्ट महामार्ग। सबसे पहले इस मानचित्र से आप रूबरू हो लें। मानचित्र में स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, या ये कनाडा देश है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। यहां आप देख सकते हैं अलास्का है जिस पर वर्तमान में यूएसए का ही क्षेत्राधिकार है। के अलावा वाला जो इलाका आप देख रहे हैं इसे मध्य अमेरिका कहते हैं। और आगे यदि अपन चलें तो ये है पूरा का पूरा हमारे पास में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो अपन अमेरिका के इन तीनों भागों में फैले हुए जो महत्वपूर्ण महामार्ग हैं उनको अपन डायग्रामेटिक तरीके से देखेंगे। आइए देखते हैं और कंसीडर करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं विश्व के सबसे लंबे महामार्ग अर्थात पैन अमेरिकन महामार्ग की। तो आप यहां पूरी तरीके से ध्यान को ये पैन महामार्ग है, ये तीनों अमेरिकाओं को जोड़ता है, यानी ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से शुरू होता है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंत तक जाता है। यूं कहें कि ये अलास्का के उत्तर पश्चिम से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका के फ्यूजा द्वीप तक यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतिम दक्षिणी सिरे तक जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 30,000 किलोमीटर है। अब देखते हैं कि यह किन किन इलाकों को, किन किन बड़े बड़े शहरों को जोड़ता हुआ चलता है। तो सबसे पहले हमारी यात्रा पैन अमेरिकन महामार्ग के लिए शुरू करते हैं अलास्का से। अलास्का में सबसे पहले एक शहर पड़ता है जिसका नाम है फेयरबैंक्स। ये फेयरबैंक्स से शुरू होता है। फेयरबैंक्स से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अलास्का से आगे निकलेंगे, यानी यूएसए के क्षेत्र को आप पार करते हुए जैसे ही कनाडा में आएंगे तो कनाडा में आपके पास एक शहर पड़ेगा एडमॉन्टन। एडमॉन्टन शहर से आगे बढ़ने पर पुनः जब आप संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करेंगे तो वहां पर आपको इस महामार्ग पर एक शहर मिलेगा बिलिंग्स, जो कि मोंटाना राज्य में पड़ता है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही जो मैक्सिको सिटी है, जो कि मैक्सिको की राजधानी है, वो यहां पड़ेगी। इसके बाद हम प्रवेश करेंगे मध्य अमेरिका में।
मध्य अमेरिका में जो अल सल्वाडोर है, जिसकी राजधानी सैन सल्वाडोर है, वहां से यह महामार्ग गुजरेगा। इसके बाद मध्य अमेरिका का ही महत्वपूर्ण शहर पनामा देश, जिसकी राजधानी पनामा सिटी है, वहां से यह महामार्ग गुजरेगा। इसके बाद यह महामार्ग एंट्री करेगा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में अगला जो महत्वपूर्ण शहर यहां पड़ेगा वो है सैंटियागो, जो कि चिली में पड़ेगा। सैंटियागो से आगे अर्जेंटीना देश में प्रवेश करेंगे, और वहां पर इस महामार्ग पर अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पड़ेगी। इस ब्यूनस आयर्स जो है जंक्शन पॉइंट है। इसके बाद यह महामार्ग दो उपशाखाओं में बढ़ जाएगा। एक शाखा उत्तर की ओर चले जाएगी, यानी ब्राजील की ओर चले जाएगी, और दूसरी शाखा नीचे अर्जेंटीना की ओर चली जाएगी। अब ऊपर जो मतलब शाखा गई है, ये ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया की ओर जाती है, जबकि दक्षिणी शाखा है वो नीचे दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के अंतिम कोने तक, फ्यूजा जो द्वीप पड़ता है उसके उशुआइया तक पहुंचती है। और इस प्रकार 30,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा हम तय करते हैं। इसके बाद चलते हैं विश्व के दूसरे प्रमुख महामार्ग की ओर, ट्रांस कनाडियन महामार्ग। ट्रांस शब्द का मतलब होता है आर पार, और कनाडियन शब्द जुड़ा हुआ है, यानी आप कनाडा के एक छोर से दूसरे छोर पर आर पार जाएंगे। जैसे पश्चिम में हमने यहां ए शहर अंकित किया है, जबकि पूर्व में आई शहर अंकित किया है। ए शहर जो है ये विक्टोरिया है, और आई जो शहर है ये सेंट जॉन्स है। यानी आप पश्चिम में ए से लेकर आई तक की जो यात्रा है वो है ट्रांस कनाडियन महामार्ग। आइए बढ़ते इस महामार्ग पर। तो सबसे पहले ए शहर पड़ता है यानी विक्टोरिया, बी पड़ता है यानी वैंकूवर, सी है कैलगरी, डी है विनिपेग, ई है ओटावा, एफ है मॉन्ट्रियल, जी है क्यूबेक, एच है सिडनी, और आई है सेंट जॉन्स। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रांस कनाडियन महामार्ग पूरा हुआ। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा के एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाता है। तीसरे महामार्ग की ओर, तीसरा महामार्ग है अलास्का कनाडियन महामार्ग। इस महामार्ग में अलास्का का एंकोरेज शहर कनाडा के एडमंटन शहर से जुड़ता है। इस प्रकार से तीन प्रमुख विश्व के महामार्ग हमारे यहां कंप्लीट हुए। चलते हैं चौथे महामार्ग की ओर, स्टुअर्ट महामार्ग। स्टुअर्ट महामार्ग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। पूरा फोकस यहीं रखें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है वहां पर एक शहर है डार्विन। तो डार्विन से प्रारंभ होकर यह ब्रिटुम पहुंचता है, और ब्रिटुम के बाद मध्य ऑस्ट्रेलिया के आसपास एलिस स्प्रिंग को क्रॉस करता है, और एलिस स्प्रिंग से होता हुआ यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर पोर्ट ऑगस्टा तक जाता है। तो इस प्रकार से यह स्टुअर्ट महामार्ग कंप्लीट होता है। तो विश्व के प्रमुख जो 4 महामार्ग थे हमारे पाठ्यक्रम में, वो यहां पर कंप्लीट होते हैं। आइए जानते हैं महामार्गों के बारे में कुछ रोचक तथ्य। सर्वाधिक महामार्गों का घनत्व अमेरिका में मिलता है। अफ्रीका महाद्वीप में सड़क परिवहन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवहन का मार्ग है। भारत में सड़कों की 3 श्रेणियां देखने को आती हैं: राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग और जनपदीय मार्ग, यानी नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड्स। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 230 है। भारत का सबसे लंबा एनएच यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे NH7 है, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर NH44 यानी NH44 कर दिया गया है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर कन्याकुमारी अर्थात तमिलनाडु तक चलता है। इसके बाद भारत की प्रमुख महत्वाकांक्षी या यूं कहें विश्व की 5वीं और भारत की सबसे बड़ी परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक महत्वाकांक्षी और देश हित की परियोजना थी। यहां पर उनका उद्देश्य उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम
जो दूरस्थ इलाके हैं उन सभी को कनेक्ट करना इस और जब ये चारों कोनों जुड़ेंगे तो प्रमुख रूप से जो चारों महानगर हैं हमारे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, वो भी स्वतः यहां से जुड़ जाएंगे। इस परियोजना में उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी पड़ता है और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो है 4000 किलोमीटर, जबकि पूर्व में सिलचर जो कि असम में पड़ता है को गुजरात पोरबंदर से जोड़ने वाला जो कॉरिडोर है जिसे पूर्व पश्चिम कॉरिडोर हम कहते हैं, इसकी लंबाई 3300 किलोमीटर है। और सबसे खास बात, ना सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दोनों कॉरिडोर यानी एनएस कॉरिडोर या कहें उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को किस शहर में काटते हैं, या ये कहें कि दोनों का मिलान बिंदु कौन सा है, तो उत्तर होगा झांसी। ये ध्यान रखें आप, झांसी इसका उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे सहारे सीमावर्ती सड़कें भी बनाई जाती हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों को या गांवों को सैन्य शिविरों से जोड़ना होता है या नगर की मुख्य सड़कें होती हैं उनसे जोड़ना होता है। आइए एक छोटा सा क्विक रिव्यू देख लेते हैं। आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा परिसंचरण के बारे में, जिसमें परिवहन और संचार आते हैं। परिवहन की 3 श्रेणियां हमने देखी, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। इसके बाद हमने कंप्लीटली फोकस किया स्थल परिवहन पर। स्थल परिवहन में आज का पूरा एपिसोड सड़क परिवहन को समर्पित रहा। इस सड़क परिवहन में हमने इंसाइक्लोपीडिया 2016 के आंकड़े देखे, जिसमें सड़कों की कुल लंबाई के मामले में कौन कौन से देश प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आते हैं उनकी बात की। एक्सप्रेसवे के मामले में कौन कौन से देश प्रमुख स्थानों पर आते हैं उनकी हमने बात की। भारत की क्या स्थिति है उसको हमने देखा। इसके बाद में हमने विश्व के जो प्रमुख महामार्ग हैं उन पर चर्चा की, जिसमें पैन अमेरिकन महामार्ग, ट्रांस कनाडियन महामार्ग, अलास्का कनाडियन महामार्ग और स्टुअर्ट महामार्ग प्रमुख थे। इनके बारे में हमने मैप के जरिए डिटेल स्टडी इनका देखा, कौन कौन से शहर कैसे कैसे जुड़ रहे थे उन सबको हमने जाना। इसके बाद हमने महामार्गों से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों को देखा। तो इस प्रकार आज का पार्ट 1 यहां कंप्लीट हुआ। एपिसोड का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि आपको प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों की सेवा हो सके इसलिए इसे शेयर करना ना भूलें। और हां, सबसे महत्वपूर्ण बात, कड़ी मेहनत करना ना भूलें। कड़ी मेहनत और अनुशासन विद्यार्थी के आभूषण होते हैं। तमाम शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।